हरे कृष्णा। कार्तिक मास यानी दामोदर मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। भीष्मदेव का जीवन प्रामाणिकता, निपुणता, त्याग और तपस्या का उच्चतम उदाहरण दर्शाता है। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्मदेव ने राज सिंहासन पर उनका यथोचित अधिकार त्याग कर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का भीषण व्रत लिया था। इस प्रकार भीष्म पंचक भी शारीरिक और मानसिक तप तथा त्याग का भीषण व्रत है। शास्त्रों द्वारा बताया जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने के इन अंतिम 5 दिनों के समय दृढ़ता से निर्धारित तपस्या उपासना का पालन करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्ति का दुर्लभ वरदान प्रदान होता है। इस व्रत का महत्व और स्तुति कई शास्त्रों तथा पुराणों में की गई है, जैसे पद्म पुराण के व्रत खंड में, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण और हरि भक्ति विलास में। यदि कोई व्यक्ति चतुर्मास के व्रत का पालन ना कर सके तो उसे कार्तिक मास के व्रत से वैसा ही लाभ मिल सकता है। किंतु कार्तिक मास का व्रत भी किसी कारण संपन्न ना हो सके तो इस मास के अंतिम 5 दिन यानी भीष्म पंचक के व्रत से श्री विष्णु के चरण कमल का आश्रय प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि यदि कोई सक्षम है तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु भीष्म पंचक पर कुछ खाद्य पदार्थों के वर्जन से उपवास का पालन करना चाहिए। वैसे तो पहले दिन निर्जल व्रत का पालन कर अगले 4 दिन फलाहार अथवा कंद मूल खाया जा सकता है। 5वें दिन संध्या काल के समय पंचगव्य का सेवन कर वैष्णवों को भोजन कराकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार इंद्रिय संयम, शास्त्र अध्ययन, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा श्रद्धापूर्वक दान इस व्रत की विशेषताएं मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करता है तथा भगवान को प्रसन्न करता है। यह व्रत बहुत ही लाभदायी, महत्वपूर्ण और महिमावान है, जो हर दोष और पाप से मुक्त कर सकता है। पद्म पुराण के अनुसार जो इस महात्म्य का श्रद्धापूर्ण स्मरण करता है उसे धन, धान्य, यश, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक का यह व्रत शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कठिन है। आध्यात्मिक जीवन में यह एक विशेष तपस्या है। वैसे देखा जाए तो भौतिक जीवन में भी तपस्या करना अनिवार्य है। सुख सुविधा उपलब्धियों का भोग करने के लिए धन कमाना आवश्यक है, जिसके लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। रावण और हिरण्यकश्यपु ने भी प्रगाढ़ तपस्या की थी, इस प्रकार की तपस्या जिसे हम सोच भी नहीं सकते, किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्य से। निरंतर परिश्रम करके भी हमारा हृदय तृप्त नहीं होता। भौतिक लालसा बढ़ती रहती है और उसे पूरा करने हेतु असंख्य कठिनाइयों का सामना करते हुए हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। लेकिन हम चाहे जितना भी प्रयास कर ले, इंद्रिय हमेशा अशांत ही रहेगी। यदि हम अपेक्षा अनुसार भौतिक रूप से सुख भोग प्राप्त नहीं कर पाए तो हम निराश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और फिर उन विषय वस्तुओं प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। तो फिर क्या लाभ हुआ ऐसी तपस्या का? तो अब प्रश्न ये उठता है कि भौतिक स्तर पर की गई तपस्या और आध्यात्मिक स्तर पर की गई तपस्या में क्या अंतर है? हमारे लिए किस प्रकार की तपस्या लाभदायी है, जिसके फलस्वरूप हमें निरंतर आनंद का अनुभव होगा? सर्वप्रथम तो ये समझना आवश्यक है कि तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को कष्ट पहुंचाना, यातना देना। तपस्या का वास्तविक लक्ष्य ये है कि हम इस मानसिकता से ऊपर उठे कि हमारी पहचान केवल हमारा शरीर और उससे जुड़ी विषय वस्तु है। वास्तविक तपस्या वो है जिससे हमें आत्मबल प्राप्त हो। इसी आत्मबल से हम भोग प्रवृत्ति को दूर रख सकते हैं। जब व्यक्ति तपस्या करता है तो नकारात्मक गुणों से उत्पन्न भाव का शुद्धिकरण होता है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना।
यही तपस्या का तत्व है। देखा जाए तो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही है। शरीर, मन और वाणी की तपस्या से ही हम भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। वैष्णवों की नित्य सेवा करना तथा आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल आदतों और मानसिकताओं को त्याग करना, ये तपस्या का विशेष तत्व है। किंतु शास्त्रों के अनुसार कलयुग में सर्वोच्च तपस्या है निरंतर हरि नाम का जप और कीर्तन। कलयुग में शुद्धिकरण का इससे उत्तम तपस्या और कोई नहीं। और ऐसी तपस्या से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी हम कृष्ण कृपा के उचित पात्र बनेंगे। इसलिए भीष्म पंचक के दिन हमें त्याग तथा तपस्या के तत्व का विश्लेषण कर ये समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति से रहित किसी भी प्रकार की तपस्या व्यर्थ है। तो आइए हम सब मिलकर इस कार्तिक को विशेष बनाएं। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूर्ण भक्ति भाव से श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति की कामना के साथ इस व्रत का पालन करें। आप सभी को सफल व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।